Hello everybody. Today we are going to start a new topic and that is urbanization in the southern Mesopotamia. आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो साउदर्न मेसोपोटामिया जो था वहां पर किस तरह से अर्बनाइजेशन स्टार्ट होता है। और आज की इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि वहां पर टेम्पल्स किस तरह बनाए जाते थे और उनमें किंग्स का क्या रोल होता था। टेम्पल की फॉर्मेशन में किसी एक राजा का क्या योगदान होता था। ओके, तो देखिए 5000 बीसी के आसपास 5000 बीसी के आसपास साउदर्न मेसोपोटामिया में सिटीज का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। तो उस टाइम पर वहां पर थ्री काइंड्स की सिटीज पाई जाती थी। ओके, और उनमें कौन कौन सिटी होती थी? एक तो वो सिटी जो किसी टेम्पल के आसपास डेवलप हुई है, उसे हम कह सकते हैं टेम्पल सिटी, जो किसी टेम्पल के आसपास डेवलप हुई है। और एक वो सिटी जो किसी ट्रेड सेंटर के रूप में डेवलप हुई है। ठीक है, सिटी विच डेवलप एज ए ट्रेड सेंटर। ओके, तो आप उसे कह सकते हैं ट्रेड सेंटर सिटी। एंड थर्ड सिटी जो होगी उसे हम कहते थे इंपीरियल सिटी। तो आपको इस वीडियो में ओनली 2 सिटीज के बारे में स्टडी करना है, एक तो टेम्पल सिटी के बारे में और ट्रेड सेंटर सिटी के बारे में। ओके, इंपीरियल सिटी के बारे में आपको स्टडी नहीं करना इस लेसन के अंदर। तो इंपीरियल सिटी कौन सी सिटी होती है? फॉर एग्जाम्पल कैपिटल सिटी, किसी राजा की कैपिटल सिटी। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे टेम्पल सिटी के बारे में या फिर टेम्पल्स के बारे में। तो अपना जो टॉपिक होगा आज का, टेम्पल्स किस तरह से बनते थे और जो राजा था किस तरह से टेम्पल का फॉर्मेशन कराने में अपना रोल प्ले करता था। मेसोपोटामिया के जो लोग हैं उन्होंने अपने देवी देवताओं के लिए कई सारे टेम्पल्स बनाए। ओके, टेम्पल्स जो बनाए उन्होंने, वो टेम्पल्स किसके बने होते थे? वो कच्ची ईंटों के बने होते थे। वो टेम्पल्स जो बने होते थे कच्ची ईंटों के बने होते थे। उसे हम कह सकते हैं अनबेक्ड ब्रिक्स। देखिए, बेक माने क्या होता है? पकी हुई, उसमें लिखा हुआ अनबेक, यानी कच्ची ईंटों से बने होते थे। उनका साइज जो होता था वो स्मॉल होता था, है ना। तो उस टाइम पर जो फेमस गॉड होते थे वो गॉड कौन से होते थे? एक तो था उसमें उर, जो किसका गॉड था? मून। जैसे हम लोग बोलते हैं चंद्रमा, है ना, चंद्रमा भी एक आपका देवता होता है। इसी तरह से वहां पर जो चंद्रमा जो है उसका देवता कौन था? उर। ओके, दूसरी चीज, वहां पर एक फेमस गॉडेस भी थी जिसका नाम था इन्नाना। और ये गॉडेस किसकी थी? एक तो लव की, दूसरा वॉर, यानी कि एक तो प्रेम की और दूसरा लड़ाई की देवी थी। और ये देवता है जिसका नाम क्या है? उर। ये किसका देवता है? मून का। ओके, तो टेम्पल्स जो बनाए स्टार्टिंग में उनका साइज छोटा है और टेम्पल्स कच्ची ईंटों के बने हैं। टेम्पल और घर में किसी तरह का डिफरेंस नहीं होता था। देखिए, घर में हम लोग रहते हैं और टेम्पल में देवी देवता रहते हैं, तो वो भी तो एक घर है किसका? देवी देवताओं का। तो उसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता था। हाँ, डिफरेंस किसमें होता था? जो उनकी आउटर जो बाउंड्री होती है, जो उनकी बाहर की दीवार जो होती है, उसमें डिफरेंस होता था। ओके, तो आपने देखा कि टेम्पल्स किस तरह के बने होते थे। धीमे धीमे जो टेम्पल्स जो है इनका साइज बड़ा होने लगा। अब बड़ा क्यों होने लगा? क्योंकि अब टेम्पल की जो बाउंड्री है, टेम्पल का जो बाहर की दीवार है, उसके किनारे पर कई सारे रूम्स बनाए जाने लगे थे। तो जब कई सारे रूम्स बनेंगे तो क्या होगा? उसका साइज जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो टेम्पल का साइज अब इंक्रीज होने लगा था। अब हम देखते हैं कि जो लोग वहां पर टेम्पल्स में जाते थे पूजा करने के लिए,
तो वो अपने गॉड को क्या क्या चीज ऑफर करते थे, मीन्स किस तरह से वो पूजा करते थे। तो पूजा करने के लिए वो अपने गॉड को कई सारी चीज ऑफर करते थे, जैसे कि कर्ड, कर्ड मीन्स दही, ओके, ग्रेन्स अनाज, है ना, और फिश, फिश भी वो लोग ऑफर करते हैं। तो ये बात हमें कैसे मालूम पड़ी, क्योंकि जो हमने वहां पर एक्सकेवेशन किया तो उन चिड़ियों पर फिश के रिमेन्स मिले हैं, मीन्स फॉसिल्स मिले हैं, और जो इस बात को प्रूव करते हैं कि वहां पर वो लोग फिश को ऑफर करते थे गॉड को। ठीक है, तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग, डेली की संख्या में बहुत सारे लोग टेम्पल्स जाते हैं, बहुत सारे लोग जो है टेम्पल्स जाते हैं। तो क्या है कि अब टेम्पल जो है काफी इम्पोर्टेंट होते जा रहे हैं, तो बहुत से लोग जो है इसी टेम्पल के आसपास रहना स्टार्ट कर देते हैं, टेम्पल के आसपास रहना स्टार्ट कर देते हैं। अब जब वो वहां पर रहना स्टार्ट कर देंगे और लोग आते ही हैं यहाँ पर डेली, ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पर कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज भी स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि वीविंग, ठीक है, और ग्रेन्स ग्राइंडिंग, ऑयल निकालना, है ना, ऑयल प्रेसिंग, इस तरह की कई सारी वहां पर एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती हैं। कहाँ पर? टेम्पल के आसपास। तो टेम्पल ने अपनी एक्टिविटीज को काफी इंक्रीज कर लिया है, काफी बढ़ा दिया है। तो क्या हुआ, सिटी का डेवलपमेंट यहाँ पर होगा। आपने पढ़ा था टेम्पल सिटी, तो टेम्पल के किनारे सिटी कैसे डेवलप होगी? टेम्पल के किनारे सिटी डेवलप इस तरह से हुई क्योंकि वहां पर लोगों ने अपनी एक्टिविटीज को इंक्रीज कर लिया, जैसे कि वीविंग है ना, और आपका ग्राइंडिंग है, ऑयल प्रेसिंग है, इस तरह से कई सारी उन्होंने एक्टिविटीज को स्टार्ट कर लिया था। तो हम कह सकते हैं कि टेम्पल्स जो है काफी इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन बनते जा रहे थे। आपने देखा कि वो लोग वहां पर ग्रेन्स भी ऑफर करते थे, ग्रेन्स अनाज, और जो अनाज जो ऑफर किया जाएगा तो वो अनाज कहाँ से आएगा? खेती से आएगा, एग्रीकल्चर से आएगा। तो एग्रीकल्चर जो लोग करते थे उनको कई सारी प्रॉब्लम्स भी झेलनी पड़ती थी, और वो प्रॉब्लम्स किसकी वजह से होती थी? रिवर की वजह से होती थी। वहां पर एक इंपॉर्टेंट रिवर थी, इसका नाम क्या था? फरात रिवर, ठीक है। इस रिवर की वजह से लोगों को बहुत अधिक समस्या का सामना करना पड़ता था, क्योंकि कभी तो इस रिवर में बहुत अधिक पानी आता था, जिससे कि क्या आएगी? बाढ़ आ जाएगी, और जो फसल जो है वो डूब जाएगी, ठीक है। कभी कभी इस रिवर में पानी नहीं आता था तो उन्हें खेती करने के लिए पानी नहीं मिलेगा, है ना। और जो रिवर जो है अपना डायरेक्शन भी चेंज कर लेती है। अब सपोज पहले रिवर इधर से बह रही थी ऐसे करके, इसने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, ऐसे करके बह रही थी, और इसने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया इस तरह से। तो क्या होगा, इस एरिया में जो पानी पहले प्राप्त हो रहा था अब वो पानी इसको प्राप्त नहीं होगा, और वहां पर खेती खराब हो जाएगी। तो ये तो बात हुई नेचुरल, ठीक है, कैलेमिटीज की। कभी कभी ह्यूमन मेड कैलेमिटीज की द्वारा से भी, या फिर ह्यूमन मेड प्रॉब्लम्स के द्वारा से भी लोगों को समस्याएं क्रिएट हो जाती थी। क्या होता था, सपोज ये आपका रिवर है और ये रिवर इस तरह से फ्लो करती हुई जा रही है ना। तो देखिए रिवर का जो ऊपर का जो कोर्स है, यहाँ पर लोगों ने क्या किया कि इसका पानी अपने खेतों में ज्यादा लगा लिया, इसका पानी अपने खेतों में ज्यादा लगा लिया। ओके, लोगों ने क्या किया कि इसका जो पानी है अपने खेतों में ज्यादा भर लिया। तो क्या हुआ, नीचे जो लोग रहते हैं, इस एरिया में जो लोग रहते हैं, उनको पानी अधिक प्राप्त नहीं होगा। और दूसरी बात, यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो इसकी सफाई भी नहीं करते हैं। आपको पता है कि नदी अपने साथ में क्या लेके आती है? मिट्टी लेके आती है ना, और वो सेडिमेंट जो लेके आती है वो सेडिमेंट यहाँ पर जमा है इसमें। तो जब वो उसकी सफाई नहीं करेंगे तो क्या होगा कि नदी का रास्ता जो है बंद हो जाएगा मिट्टी की वजह से, और नदी जो है अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी। तो ऐसी भी समस्या वहां पे आती थी। तो इसी वजह से वहां पर कई सारी लड़ाइयां भी होती थी।
मेसोपोटामिया में आपने देखा कि पानी की वजह से या जमीन की वजह से लड़ाइयां स्टार्ट हो गई हैं। तो अब क्या होगा, जब ये लड़ाई काफी लंबे समय तक चलेंगी, जब दो प्लेस के बीच में लड़ाइयां काफी लंबे समय तक चलेंगी, तो क्या होगा, सपोज ये आपका प्लेस ए है एंड ये प्लेस आपका बी है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, लड़ाइयां हो रही हैं। तो क्या हुआ कि इस प्लेस का जो लीडर था, जो मुखिया था, उसने अटैक कर दिया इसके ऊपर, है ना, और उस अटैक में जो लीडर जो था जीत गया। तो क्या होगा, इस एरिया के जितना भी सामान होता है, कीमती चीज जितनी भी होती हैं, वो सारा सामान लूट लिया जाएगा। फिर उस सामान को ये अपने लोगों में बांट देगा। तो इसके लोग जो है खुश हो जाएंगे क्योंकि सामान मिल गया उनको। अब यहाँ पर जो लोग थे जो हार गए थे, उन लोगों को पकड़ लिया गया और ले गए अपने साथ, पकड़ लिया और कहाँ ले गए, अपने साथ ले गए। तो इस एरिया में जो टेम्पल्स होंगे, वहां पर इन लोगों को रख देंगे और इन लोगों को गुलाम बनकर काम करना होगा। इस लीडर ने यहाँ के लोगों को पकड़ लिया, तो क्या हुआ, इसके सर्वेंट की संख्या इंक्रीज हो जाएगी। ये तो होगा कि पहले इसके पास में कम सर्वेंट थे, अब और ज्यादा सर्वेंट इसके पास में हो गए। तो ऐसा सिस्टम वहां पर होता था। धीमे धीमे क्या हुआ कि जो लीडर्स थे उन्होंने लोगों के वेलफेयर के ऊपर ध्यान दिया, लोगों के कल्याण के ऊपर ध्यान दिया और टेम्पल्स के ऊपर ध्यान दिया। तो उन्होंने क्या बोला, लोगों से उन्होंने बोला कि आप टेम्पल्स के सुंदरता बढ़ाने के लिए, यानी टेम्पल्स की ब्यूटिफिकेशन के लिए दूसरी प्लेस पे जाओ और वहां से कीमती यानी कि प्रीसियस मेटल्स सर्च करके लेके आइए, जिससे क्या होगा कि हम अपने एरिया के टेम्पल को और सुंदर कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से इन लीडर्स ने क्या किया, लोगों को दूर दूर प्लेस पर भेजा। क्यों भेजा, जैसे कि वो प्रीसियस मेटल्स ला सकें, है ना। और ऐसे लोगों को टेम्पल्स में उन्होंने लगाया जो सारे रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। टेम्पल में कोई सामान आया या कोई सामान वहां से गया, ठीक है, तो उसको भी रिटर्न में रखने के लिए लीडर्स ने लोगों को टेम्पल्स में रखा, जिससे कि सारा सामान को रिकॉर्ड कर सके। ओके, तो अब वो लोग टेम्पल्स पर अधिक ध्यान देने लगे हैं। जो लीडर है उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया कि जो आपके पास में कीमती सामान है ना, उसे आप टेम्पल्स को दे दो। तो उससे क्या हुआ, टेम्पल को अगर हम कीमती सामान दे देंगे तो टेम्पल की सुंदरता जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, टेम्पल और अधिक सुंदर हो जाएगा। ठीक है, और क्या किया उन्होंने, लीडर्स ने लोगों को मोटिवेट किया कि आप साथ साथ रहा करो। इससे क्या होगा, जब कोई पर्सन साथ साथ रहता है तो क्या होता है कि यूनिटी बढ़ जाती है और एकता में बहुत अधिक शक्ति होती है। तो क्या होगा, जब कोई अटैक करेगा हमारे ऊपर तो हम उसका सामना कर सकते हैं, हम आर्मी बनाकर उसका सामना कर सकते हैं। तो ऐसे भी हमें रिकॉर्ड मिले जिससे प्रूव होता है कि वहां पर आर्मी भी होती थी। उरुक सिटी में हमें ऐसे डिस्क्रिप्शन मिले हैं जिससे प्रूव होते हैं कि वहां पर आर्मी होती थी। कि आर्मी की वजह से जो लोग मारे गए उनके भी फोटो हमको वहां पर मिले हैं। आर्मी के फोटो मिले और आर्मी के द्वारा जो लोग मारे गए उनके भी फोटो हमको वहां से प्राप्त हुए हैं। तो इस वजह से हमको पता चलता है कि वहां पर आर्मी भी होती थी। लास्ट में इन्होंने क्या किया कि उरुक सिटी के चारों ओर एक मजबूत दीवार बनवा दी थी जिससे कि कोई लोग उनके ऊपर अटैक ना कर सके। अब हम देखते हैं राजा के बारे में। जो लड़ाइयां जो हुई और लोगों को पकड़ा गया, यानी कि उनको हमने गुलाम बना दिया, ठीक है, तो उन स्लेव्स को या तो टेम्पल के लिए या फिर राजा के लिए काम करना पड़ता था और ये कंपलसरी था। या तो उन्हें टेम्पल के लिए काम करना पड़ेगा या फिर राजा के लिए काम करना पड़ेगा। जो लोग राजा के लिए या फिर टेम्पल के लिए काम करते थे उनको पैसे नहीं दिए जाते थे, उनको राशन दिया जाता था। ठीक है,
तो ऐसे भी हमको वहां से कई सारी लिस्ट प्राप्त हुई है जिसमें राशन के बारे में डिस्क्रिप्शन मिला हुआ है। मेसोपोटामिया जो सिटी है वहां से हमें कई सारी राशन की लिस्ट प्राप्त हुई है। ओके, तो इन लिस्ट को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें मालूम पड़ा कि किस पर्सन को कितना सामान दिया गया, ऐसा उसके ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, पर्सन का नाम और उस नेम के आगे कितना हमने उसको सामान दिया, कपड़े कितने दिए, क्लॉथ, ठीक है, एंड फूड, फूड मीन्स ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स कितने दिए और ऑयल कितना दिया, इन सब के बारे में डिटेल्स लिखी होती थी। नाम लिखा होता था और कितना हमने कपड़ा दिया, कितना हमने भोजन दिया, कितना हमने ऑयल दिया, इसकी क्वांटिटी लिखी होती थी। ओके, तो जो लोग स्लेव्स हैं उन लोगों को कोई टैक्स नहीं देना होता, लेकिन काम तो उनको करना पड़ेगा। टैक्स नहीं देना पड़ेगा लेकिन काम तो करना पड़ेगा, और काम के बदले में उनको राशन दिया जाता था। ठीक है, राजा जो है उसने लोगों को ऑर्डर दिए। उसका काम क्या होता है? ऑर्डर देना। लोगों को ऑर्डर दिए कि आप दूसरी प्लेस से मेटल्स, स्टोन्स या फिर ब्रोंज हो सकता है, आपका ब्रोंज है ना, और जो भी कीमती सामान होते हैं, प्रीसियस चीज जो भी होती है, प्रीसियस चीजें जितनी भी होती हैं उनको आप सर्च करके लेके आइए, जिससे कि हम टेम्पल्स को और अधिक सुंदर बना सकें। तो राजा के आदेश से लोग इन सब चीजों की खोजबीन में लगे रहते थे, दूर दूर जगह पर जाते थे और इनको खोजते थे, जिससे कि वो अपने टेम्पल को और अधिक सुंदर कर सकें। जब राजा के आदेश से लोग इतना सारा काम करेंगे तो क्या होगा, वहां पर डेवलपमेंट अधिक होगा। तो उरुक सिटी में काफी ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलता है ना। फिर क्या हुआ, जो राजा है और राजा के लिए कौन काम करता है, स्लेव्स। तो ऐसा डिस्क्रिप्शन भी मिला जिसमें बताया गया लगभग 1500 स्लेव्स ने, ओके, 5 ईयर्स तक काम किया। 5 ईयर काम किया इन्होंने, और डेली वो लोग 10 आवर्स काम करते थे। एक हमें ऐसा डिस्क्रिप्शन मिला है जिसमें बताया गया लगभग 1500 स्लेव्स ने 5 साल तक लगातार काम किया और वो डेली 10 आवर्स काम करते थे, और तब जाकर एक टेम्पल बन पाया। तो आपने देखा टेम्पल इतने अधिक टाइम बाद बना, और डेली 10 घंटे काम करना, है ना, इतने सारे लोग लगे थे उसके अंदर। इट मीन्स टेम्पल जो है उसका साइज कैसा होगा, बड़ा होगा। फिर क्या होता है, अब लोगों ने ब्रिक्स के कॉलम बनाना भी सीख लिया है, ब्रिक्स के कॉलम बनाना भी सीख लिया है। ओके, इसको बोलते हैं स्तंभ। क्या होता था कि जो लकड़ी होती थी, और लकड़ी का इस्तेमाल वो करते थे पिलर्स के रूप में या फिर कॉलम्स के रूप में। अब लकड़ी इतनी मजबूत है नहीं, और आपके जो हॉल बने हैं वो बहुत बड़े बने, उसको मजबूत रखने के लिए ईंटों का इस्तेमाल किया जाएगा और ईंटों का कॉलम बनाया जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, कुछ लोगों को ब्रिक्स मेकिंग के काम पर भी लगाया गया कि आप ईंट बनाइए और ईंटों को पकाइए। ठीक है, उनका काम क्या था, ईंट बनाना और ईंटों को पकाना। इसके अलावा कुछ लोगों को कोन्स बनाने के लिए भी लगाया गया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, कोन्स बनाए। कोन्स बनाने के बाद में उसको उन्होंने कलर किया, कलर करने के बाद में टेम्पल्स में उनको लगाया। तो क्या हुआ, टेम्पल की सुंदरता और अधिक हो जाती थी। ठीक है, तो आपने देखा कि राजा के आदेश से सारे काम हो रहे हैं। राजा जो है लोगों को टेम्पल बनाने के काम में लगाता है, और बाद में उन्होंने क्या किया, लोगों को कई सारे काम में और लगाया, जैसे कि मेटल लेके आना, स्टोन को सर्च करना, और ब्रॉन्ज लेके आना, या जो भी सामान कीमती होता है उसको लेके आना। और फिर आपने देखा कि वहां पर लोग जो है किस तरह से डेवलपमेंट करते हैं।
वहां पर ईंट बनाना शुरू हो गया और उसको पकाना भी शुरू हो गया, ठीक है। और जो आपके टेम्पल्स हैं, टेम्पल्स के अंदर कॉलम बनाने शुरू हो गए थे, किसके? ईंटों के। फिर आपने देखा उन लोगों ने कोन्स बनाए थे किले के। किले मीन्स चिकनी मिट्टी जो होती है, चिकनी मिट्टी के उन्होंने कोन्स बनाए और उनको कलर किया और उसको टेम्पल के अंदर लगाया। तो क्या हुआ, जब कलरफुल चीजों को हम टेम्पल के अंदर लगाएंगे तो उसकी ब्यूटी जो है इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो आपने आज के इस वीडियो में देखा कि साउथ के एरिया में जो सिटी थी वो 3 तरह की थी, है ना। और फिर आपने देखा कि टेम्पल्स का फॉर्मेशन किस तरह किया जाता था और उसमें राजा का क्या रोल होता था। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।